नमस्कार मेरे प्रिय सज्जनों। देखो, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि लेखक तो वो होते हैं जो सोच के सागर में भी डूबकर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। हाँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने वही लिखा है जो मैंने देखा है, सुना है। ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते, हम सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, यदि उस कार्य को करना गलत हो या हमारे माता पिता की नज़रों में वो कार्य करना गलत हो तो उस कार्य को करने के लिए हमारे माता पिता हमें रोकते हैं, डांटते हैं, यहाँ तक कि हमें अपने से अलग भी कर देते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा हमारे लिए। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। ऐसा ही आपके दूर होने का दर्द आपके जैसा ही आपके माता पिता को भी होता है। कहते हैं कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट भी छेनी हथौड़े हल की तरह जरूर है, लेकिन वो डांट ही हमें शिक्षित करती है, हमें प्रेरणा देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। पुरानी पीढ़ी के लोग न जाने बेकार के रिश्ते में उलझे रहते थे। पिता के चेहरे में ईश्वर दिखाई देता था, माता के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी के लोग होशियार और प्रैक्टिकल हो गए हैं। उनके लिए हर रिश्ते एक सीढ़ी की तरह हो गए हैं जिन पर वो पांव रखकर आगे बढ़ जाते हैं, और उनका उपयोग न होने पर वह घर के किसी टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह उन्हें रद्दी पे फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी एक पेड़ की तरह होती है। माँ बाप सीढ़ी के पहले पावदान की तरह नहीं होते। माँ बाप एक पेड़ की जड़ होते हैं। पेड़ भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, अगर उस पेड़ की हम मेन जड़ को काट दें तो वो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता। अगर एक बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उन पर हंसते हंसते खर्च कर सकता है, तो वही बेटा जब बाप की आंखें बुढ़ापे में धुंधली हो जाती है तो उन्हें थोड़ी सी रोशनी देने के लिए क्यों कतराता है। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा उस बाप की आखिरी कदम उठाने में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता। जिंदगी भर उन बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले उन माँ बाप को किस जुर्म की, तन्हाई और आंसुओं की सजा दी जाती है। क्या माँ बाप भगवान से इसी दिन के लिए औलाद मांगते हैं? क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब जिन पर आप बैठकर कभी दुनिया देखा करते थे। इस दुनिया में रुलाना सभी को आता है, हंसाना किसी किसी को आता है, मगर जो रुलाकर मना ले वो बाप है, और जो रुलाकर खुद रो ले वो माँ है। माँ बाप का दिल जीत लो तो सारी दुनिया जीत जाओगी, वरना सारी दुनिया जीत कर भी आप हार जाओगे। धन्यवाद।